देखिए, पांडे क्लासेस में एक गौरव परिवार हम लोग कहते हैं, गौरव फैमिली। गौरव फैमिली हम उसको कहते हैं, जैसे अगर किसी के भाई हैं, उनका बड़ा भाई डॉक्टर ये से बना, छोटा भी बन गया, तब को गौरव फैमिली कहते हैं। इसमें जैसे हमारे यहाँ पे, सर आपको याद होगा, लाल रत्नाकर, लाल प्रभाकर, लाल दिवाकर, तीन भाई सगे थे, तीनों डॉक्टर बने थे। और फिर देखिए तमाम ऐसे बच्चे आए, पिछला भाई बहन सगे एक साथ बन गए थे। तो ये इसको हम गौरव फैमिली कहते हैं। तो उसी गौरव फैमिली में आज एक बच्चा आया है, सुयस यादव, उनकी बड़ी बहन सौम्या यादव। उनका इंजीनियर्स पूरा हो गया, झांसी मेडिकल कॉलेज से उन्होंने किया। अब 2 साल का जॉब भी करना होता है, तो वो अपना शुरू कर रही हैं। सौम्या आई नहीं, लेकिन मैं एक दिन उनको बुलाऊंगा कि आप आइए। तो गौरव फैमिली, सौम्या भी देखिए डॉक्टर हुई और सुयस भी डॉक्टर हो गए, तो हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। तो सुयस बेटा आइए आप, इनके 667 नंबर है। इनके जैसे 2-3 साल लग गए, तो कुछ बच्चे इनके मित्र कहते यार BMS ले लो, तो ये कहते थे मेरी नाक कट जाएगी, बड़ी बहन MBBS कर रही, मैं BHMS BA कर रहा हूँ, कैसे काम चलेगा। तो 667 नंबर लाए। बहुत हमारे लिए खुशी की बात है कि ये हमारे पांडे क्लासेस के गौरव फैमिली का हिस्सा है, ये गौरव फैमिली का हिस्सा है। और आप देखिए कितने सीधे सज्जन और बहुत ही अच्छे, बहुत ही सामान्य परिवार से आकर के भाई बहन दोनों बन गए। एक बहन थी इनकी, वो भी यही पढ़ती थी, वो IIT की तैयारी करती थी। फिर उनको IAS बनना था कि हमें IAS बनना है। फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वो अपना पढ़ाई कर रही हैं और अभी वो नेट भी क्वालिफाई हो गई हैं, और फिर वो यहाँ का जो क्रेट होता है वो भी क्वालिफाई हो गई, तो वो PhD भी करेंगे और सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे। सुयस, मैं तो सब आपके बारे में जानता ही हूँ, लेकिन आपको इन लोगों को बताना है और ये बताना है कि मम्मी पापा क्या करते हैं। बड़ी बहन का तो बता ही दिया मैंने, फिर भी आप बता दीजिएगा। और इसके अलावा आप लोग मूल निवासी कहाँ के हैं, पांडे क्लासेस में आपको कितना फायदा हुआ, आप जब आए थे तो कितना जानते थे, अब क्या है, ये लोग कैसे तैयारी करें, हमारी टेस्ट सीरीज कैसी है, इन सब बातों पर आप बताएं इनको। मेरा नाम सुयश यादव है। नीट में मेरा स्कोर 667 है। मैंने अपनी तैयारी जो है पांडे क्लासेस प्रयागराज से ही शुरुआत की, और आज मैं जिस मुकाम पे हूँ या जो मेरा सिलेक्शन हो रहा है उसका मैं पूरा सानिध्य अपने टीचरों को देना चाहता हूँ, अपने शिक्षकों को देना चाहता हूँ। जो भी फैकल्टी है, पांडे सर हैं फिजिक्स की फैकल्टी, बायो की फैकल्टी सुमन सर हैं, और नंबर ऑफ़ टीचर्स हैं, हर एक सब्जेक्ट के नंबर ऑफ़ टीचर्स हैं, डाउट टीचर्स हैं। तो ये तो हो गया, ठीक है। पर मैं बताना चाहूँगा कि मैं ऐसा कोई मेरी रॉयल फैमिली नहीं है, बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे पापा प्राइवेट जॉब करते हैं और कंपाउंडर हैं। उन्होंने हमें कभी फोर्स नहीं किया कि तुम्हें IAS बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है। उन्होंने हमेशा ये कहा कि जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारी इच्छा है वही करो। तो शुरुआत से ही मेरे मदर फादर ने पढ़ाई को लेकर के बहुत हम लोग को प्रमोट किया। कभी जो है ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने दबाव बनाया हो किसी चीज़ का। मेरी बड़ी बहन जो कि जब उन्होंने तैयारी स्टार्ट की, तो भी चूँकि गर्ल्स के लिए थोड़ा सा ये होता है कि माँ बाप जो है उनको थोड़ा सा कहते हैं, या सोसाइटी कहती है कि बाहर मत जाओ, बाहर मत पढ़ो, बहुत दिक्कत है। पर मेरे मदर फादर ने या मेरी फैमिली ने किसी प्रकार की ऐसी किसी भी चीज़ों को जो सोसाइटी में र्यूमर फैला हुआ है उसको नज़रअंदाज करते हुए कोचिंग के लिए उन्होंने सर के सानिध्य में पढ़ने के लिए राज़ी हुए। और सबसे बड़ी बात थी मिडिल क्लास फैमिली के लिए कि फीस जो है अफोर्डेबल नहीं होती है। मिडिल क्लास फैमिली फीस अफोर्ड नहीं कर सकती नीट की तैयारी के लिए, बेसिकली क्योंकि नीट की तैयारी और तैयारियों से थोड़ी सी महंगी साबित होती है। हर कोचिंग में जाओ, हर सब्जेक्ट का 20-25 हज़ार रुपये या लाख रुपए, बहुत सारी कोचिंग आप लोग जानते होंगे। तो वो भी एक चैलेंज था हमारी फैमिली के लिए, क्योंकि हमारे पापा तो उतना नहीं कमाते थे, पर जितना भी था। तो फिर हम लोग को जो मोस्ट अफोर्डेबल कोचिंग लगी, जो मिडिल क्लास लोग जहाँ ज़्यादा बच्चे थे, तो हमें लगा कि भाई यहाँ ज़्यादा बच्चे किस लिए हैं। तो हमने डायरेक्टर सर से मिला, तो हमें फ़ीस पता चली कि फ़ीस तो तभी से, लेकिन हमारी फैमिली को जानकर हमने अपनी कंडीशन बताई सर को कि सर ये सब है, इतने भी मिडिल क्लास फैमिली है। तो सर ने कहा ठीक है, हम इतनी फ़ीस में कर देंगे। तो मोस्ट अफोर्डेबल फ़ीस में जो है मैंने और मेरी बड़ी बहन ने जो है यहाँ से पढ़ाई की। और मैं अपने टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ।
और जब भी मैं टेस्ट की बात कर देना चाहता हूँ कि जो भी मेरे फिजिक्स के टीचर थे वो यही कहते थे कि देखो, जीवन में पढ़ाई तो ठीक है, लेकिन आपको जीवन में संस्कार सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन हो, आपका संस्कार अच्छा है, तो फिर आप जीवन में कोई भी चीज़ आपको कठिन नहीं लगेगी। फिर वो चाहे नीट की तैयारी आप कर रहे हो, चाहे आईएएस की तैयारी कर रहे हो, या कोई भी बिजनेस स्ट्रेटजी है आपके माइंड में, आप वो हर एक चीज़ अचीव कर सकते हो अगर आपने संस्कार सीखा है, आपने अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का, या सोसाइटी में जो भी आपसे बड़ा, आप उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तो एक पॉजिटिव एनर्जी आपको वहां से ट्रांसफर होती है। क्योंकि इकोलॉजी का एक नियम है ना कि एनर्जी ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम यूनिडायरेक्शन। यूनिडायरेक्शन एनर्जी का हमेशा ट्रांसफर जो होता है यूनिडायरेक्शन होता है। तो अगर आप यूनिडायरेक्शन में हो तो जो भी सराउंडिंग एनर्जी है वो आपके पास आती जाएगी। आप किसी के भी सानिध्य में जाओगे, जो आपसे बड़े, आप उनका आदर करते हो, तो आपको जरूर उनसे पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर होगी। और ये मैंने इस साल देखा। पहले मैं भगवान को लेकर उतना नहीं रहता था, ठीक है, पर मैं समझता था कि भगवान क्या है, कुछ ठीक है, सब कुछ है। पर फिर मैं सरकारी संस्कार वाली बात मैंने सीखी। फिर मैं दिन में लगभग एक दो बार तो भगवान के सामने मैं पूजा करता था। तो उससे मेरे को जो पॉजिटिव एनर्जी, जो पॉजिटिव कॉन्फिडेंस मिलता था, वो बहुत मेरे को इम्प्रूव किया। क्योंकि मैंने देखा था कि मैं एक दो बार मैं नीट का एग्जाम दिया भी, तो मेरे नंबर कट ऑफ से 10-15 नंबर कम हो जाते थे। तो मैं सोचा मुझे आता तो सब है, मेरे टीचरों ने, जब मैं पेपर का एनालिसिस करता था तो मैं देखता था कि ये क्वेश्चन तो नोट्स में है, ये क्वेश्चन तो नोट्स में है, सारे क्वेश्चन नोट्स में दिख रहे हैं, भाई मैं क्या कर रहा हूँ। तो बड़ा डाउट होता था मेरे को, सेल्फ डाउट डेवलप हो गया था। फिर धीरे धीरे इम्प्रूव करते करते एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट डेवलप होता गया। फिर और मैं मेडिटेशन वगैरह भी करता था। क्योंकि नीट का ये नहीं कि आपने 12 घंटे पढ़ लिया, 14 घंटे पढ़ लिया तो सिलेक्शन हो गया, ये ऐसा कभी नहीं हो सकता। और कोई भी पढ़ाई हो कि आप 10 घंटे पढ़ोगे, 12 घंटे पढ़ोगे पर सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। आपको थोड़ा सा अपने माइंड को कंट्रोल में रखना होगा। क्योंकि वो जो 3 घंटे 20 मिनट मिलते हैं ना, उसमें बहुत सारे लोग 650 स्कोर कर रहे होते हैं किसी भी टेस्ट सीरीज में, वो कभी कभी वहां फिसल जाते हैं, वहां पे नेगेटिव मार्किंग कर देते हैं, सरल इजी क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो अगर उनका सिलेक्शन होने वाला था, वो सिलेक्शन के कैंडिडेट होते भी ना, तो पीछे आ जाते हैं, और ज्यादा नहीं, मात्र 10-5 नंबर से। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। तो मैंने ये देखा कि मेरी ये मिस्टेक हो रही है और एक दो बार हो रही है। तो मैंने इस पे काम करना स्टार्ट किया, अपनी पॉजिटिवनेस को बढ़ाया। क्योंकि मेरा मूल कारण जो था, बेसिक रीजन यही था कि मैं पेपर अटेम्प्ट अच्छे से नहीं कर पा रहा था। क्योंकि पेपर जो मैं देख रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि हर एक, चाहे बायो हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, हर एक सवाल बिल्कुल भी कठिन नहीं है, एकदम नॉर्मल। और आप देखते हो कि 1-2 स्टेप में हर एक आंसर आ जाता है। कोई वहां पे आपको 4 स्टेप का सवाल नहीं करना, 5 स्टेप का सवाल नहीं करना। ऐसे ऐसे ट्रिक्स आपके टीचर्स आपको बताते हैं कि 1-2 स्टेप में आप, जैसे फिजिक्स में मैं बताऊं आपको, प्रिज्म वाले जो सवाल थे, जैसे वो कई लोगों को नहीं आते थे इस बार नीट 2024 में, मेरे को भी नहीं आ रहा था। अब भाई मैं तो वहां परेशान हो गया कि यार अब क्या करूंगी, नहीं आ रहा। एक एक क्वेश्चन से एक एक रैंक बदलती है, एक एक नंबर पे 400-500 बच्चे होते हैं। तो फिर उस समय आपको आपके टीचर की बात याद रहती है। अगर आप बात में क्लास में बैठते हुए बात अच्छे से सुनी हो तो मुझे याद आया कि देखो, सर ने बताया था कि हो सकता है आपको 4-5 सवाल ना आते हो, उससे घबराना नहीं है। 4-5 सवाल आपका ये नहीं तय करते कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। 180 सवाल आपको करने हैं। अगर आपने 160 सवाल, 170 सवाल भी कर दिया ना, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो अगर 10 सवाल, 20 सवाल ना भी आए, टेंशन मत लो, आराम से कूल माइंड से बैठो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट 25 लाख 24 लाख स्टूडेंट अपीयर होते हैं, बट फाइट ओनली 50,000 70,000 में होता है। ये सारे जो कैंडिडेट हैं, या तो वहां एग्जाम टाइम ये फिसल जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ कंसंट्रेशन इन द एग्जामिनेशन। सो टीचर की मेरी बात यही याद आई कि टीचर ने कहा था, पहले आप शांत हो जाओ। आपके अंदर जो हड़बड़ी होती है, जो आपका दिल धक धक कर रहा होता है, हार्ट बीट बड़ी होती है, एकदम 90 पार पहुंच जाती है। आप बैठ जाओ। अगर आपको पानी पीना हो, क्लास में, आप जहां भी एग्जामिनेशन सेंटर होता है वहां पानी की व्यवस्था होती है, आप वाटर मांग लो, पी लो। 2 मिनट का रेस्ट आपके 10 क्वेश्चन सही करा सकता है जो आप सिलीबस से गलत कर रहे हो। सो दिस इज द माई पॉजिटिव फीडबैक फॉर माई टू द माई टीचर। ये बात मुझे सर की याद आई कि भाई बैठ जा आराम से, थोड़ा रेस्ट कर। क्योंकि 3 घंटे की जर्नी, अगर लास्ट में आधे घंटे बहुत जरूरी होते हैं, वो आपका सिलेक्शन डिसाइड करते हैं। 2.5 घंटे जो आपने कर लिया, अभी आपका सिलेक्शन हुआ नहीं, अभी आप बॉर्डर मार्क्स पे हो, मेरिट मार्क्स पे हो, 600 या 620 के मार्क्स पे हो। अगर आपको और करना है, लास्ट के 2.5 घंटे में जो आधे घंटे बचे, उससे आपको आगे निकलना है। क्योंकि
जो जैसे आपने घोड़ा देखा, जो रेस के घोड़े होते हैं वो डिपेंड नहीं करता शुरुआत में कितनी स्पीड से चल रहे हो। शुरुआत में जो दिमाग वाला बंदा है, जो राइडर है, वो शुरुआत में धीरे धीरे चलता है, वो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता, वो हमेशा लास्ट में अपनी दौड़ को जो है स्पीड लाता है और वो अपने लक्ष्य को पा लेता है। तो मेरा यही सीन था कि, और मेरा प्रीवियस एग्जाम्स में मेरा यही हुआ था, आधे घंटे में पैनिक हो जा रहा था। तो मुझे अपने टीचर्स की बात की, मैंने प्यून को बुलाया, मैंने पानी पिया, मैं बैठ गया, एंड देन अगेन आई एम ट्राइंग दिस क्वेश्चन। और फिर मैंने ये दिमाग लगाया कि सर ने कहा देखो, बहुत अगर तुमसे नहीं सॉल्व होगा छोड़ दो, तुक्का मारो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी स्मार्ट वर्क करो, हो सकता है तुम्हारा सही हो जाए। तो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और फिर मैंने वो ऑप्शन मार दिया, एंड फाइनली आई गॉट द 4 नंबर फॉर दिस क्वेश्चन, और उससे मेरा नंबर बहुत इंप्रूव हुआ है। सो मैं अपने टीचर्स की हर एक बात को क्लास में बहुत अच्छे से सुनता था, क्लास में कोशिश करता था कि मैं आगे ही बैठूं, पहले ही मैं आ जाता था। बहुत ही टाइम से, डिसिप्लिन से करने की जरूरत है। हड़बड़ी में कोई भी चीज करोगे नहीं होगी। आप कोई भी चीज कर रहे हो, नीट कर रहे हो, जेई कर रहे हो, कुछ भी हो, जो भी सक्सेस है वो यही कहेंगे कि आप डिसिप्लिन में रहो, आप अपने जो मूल मंत्र है उसको, बेसिक नॉलेज को अपने पास रखो और उसी से अपने जीवन को सक्सेस करो। मैं अपने टीचर, फिजिक्स की फैकल्टी एस ए पांडे सर, बायो की फैकल्टी श्री सुमन सर, और केमिस्ट्री फैकल्टी श्री राहुल सर, और मेरे कोचिंग जो डायरेक्टर श्री विजेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। मेरी सिस्टर जो है वो यहाँ से पढ़ी हुई हैं, और पहले तो मुझे नहीं पता था, मैं छोटा था जब मेरी सिस्टर यहाँ तैयारी करती थी तो मुझे उतना नहीं पता रहता था, पर जब मेरी टीचर कोचिंग से घर जाती थी तो वो मुझे बताती थी कि आज पांडे सर ने मुझे ये बताया। तो कितना संस्कार यहाँ मिलता था, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ये अच्छी बातें, बेसिक बातें तो मुझे नहीं लगता कि कहीं और मिलती हैं। किसी भी कोचिंग में बहुत सारे टीचर आते हैं, पढ़ा के चले जाते हैं, पैसा मिल गया, फिर एक बार एडमिशन हो गया, कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन यहाँ पे जो आपको एक बार एडमिशन ले लिया आपने और आप सिंसियर हो, तो शुरू से लेके आपकी सक्सेस तक जो टीचर्स हैं वो आपके साथ रहते हैं, जो डायरेक्टर्स हैं वो आपके साथ रहते हैं, जो भी यहाँ स्टाफ है वो आपके साथ रहते हैं। और वो आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, इसका मतलब टीचर अभी तक मेरे साथ हैं, और मैं कॉलेज में चला जाऊंगा तो भी टीचर मेरे साथ रहेंगे, मुझसे पूछेंगे बेटा कैसा है, और मैं जरूर यहाँ आऊंगा, क्योंकि जो संस्कार यहाँ से मिला मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। चाहे मैं जीवन में जो भी अचीव कर लूँ वो यहीं का संस्कार, यहीं की पढ़ाई है। तो मैं अपने क्लासेस को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। बच्चों देखिए, इन्होंने एक बात पे बड़ा फोकस किया कि पहली तो ये कि घबराना नहीं चाहिए, बड़े गंभीरता से पढ़ाई भी करनी है, और आप डॉक्टर पेशे से जुड़ रहे हैं, डॉक्टर बनने के रास्ते में हैं, तो डॉक्टर तो वैसे ही बहुत गंभीर होगा, घबराएगा तो कैसे काम चलेगा। तो एक इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि घबराना नहीं है। अरे 2-4 सवाल गलत हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है, और अगर आप कहीं डिस्टर्ब हो गए उसको लेकर तो पता नहीं कितने सवाल गलत हो जाएंगे। तो ये बड़ा चीज है, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और दूसरी बात है कि ज्यादा फोकस इनका था डिसिप्लिन हो, संस्कार हो, टीचर का रिस्पेक्ट हो, क्योंकि टीचर, पेरेंट्स जो भी आपसे बड़े हैं, जो आपके लिए हमेशा कुछ न कुछ कर ही रहे हैं, तो उनका आशीर्वाद ही आपको आगे बढ़ाएगा। बाकी पढ़ते तो आप ही हैं, तो आपका मन इधर उधर नहीं भागता, आपको लगता है कि नहीं मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, मेरे इतने पेरेंट्स का मेरे ऊपर अच्छी ब्लेसिंग है, मेरे टीचर मेरे से खुश रहते हैं, और थोड़ा बहुत ईश्वर, मेडिटेशन, ये सारी चीजें ना आपको अंदर से कॉन्फिडेंस देती है कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। और जब गलत नहीं हो सकता तो मन इधर उधर भागता नहीं है, फिर आप अपने रास्ते पे बिल्कुल चलते जाते हैं। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा किया। इनकी सिस्टर भी यहीं से पढ़ी है, वो भी MBBS हो गया। अब ये भी अभी प्रतापगढ़ में डॉक्टर हैं, और अब ये भी अपना आगे बढ़ रहे हैं, और मैं इनको बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि ऐसे ही स्टूडेंट रहेंगे तो देश का भी भला होगा, समाज का भी भला होगा, और इनको बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ करना है, कुछ ऐसे भी नए काम करने हैं, ऐसे धीर इतने गंभीर कि कुछ तो नया करें। और एक दिन वो भी होगा जब पता चलेगा लोगों को कि आज इन्हीं के नाम से देश को भी जाना जा रहा है, इनके नाम से देश को जाना जाए। और जब ये लौट के आएंगे
उस मुकाम से जहां पे इन्होंने कुछ अच्छा किया तो यहाँ पे दीपावली दशहरा सब साथ मना लिया जाए। ऐसे ऐसे प्रतिभाशाली छात्र और वो मेरे साथ में है, मैंने इनको पढ़ाया सिखाया, इसे मैं अपना भी बहुत भाग्य मानता हूँ। इतने अच्छे स्टूडेंट मेरे जीवन में आते हैं और मैं उनको आज यहाँ पे खड़े होकर उनके बारे में बताता हूँ, ये भी मेरे जीवन का बहुत बड़ा भाग्य का पल है। और ये बच्चों ने आज मुझे इस काबिल भी बनाया कि मैं आपको बोल रहा हूँ, और ये बच्चे ही हैं कोचिंग को आगे बढ़ाने वाले। और मेन यही है कोचिंग का, टीचर का, पेरेंट्स का नाम इन्हीं लोगों से होता है, इन्हीं लोगों की एनर्जी है। सभी बच्चे तो पढ़ते हैं लेकिन इन्होंने उस चीजों को आत्मसात किया, सीखा, उसे माना और उसके हिसाब से आगे बढ़े और आज इस जगह पर खड़े हैं। और एक दिन ये भी होगा कि आगे बढ़ते बढ़ते कुछ नया रिसर्च करें और ईश्वर इनको और आगे बढ़ाए और नोबेल प्राइज भी जीतें और इस देश का मान सम्मान इनके नाम से बढ़े। बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जाइए और अपनी नई पारी शुरू करिए। थैंक यू।